हिमालय की शिखरों पर जहां बर्फ की चादरें सांझ की गोधूली में चमकती हैं, वहां एक अनोखी बारात पहुंची है। भगवान शंकर पार्वती जी के विवाह के लिए अपने गणों के साथ आए हैं। स्वागत है महादेव। आपकी आगमन से हिमालय पर्वत धन्य हो गया है। आपका आशीर्वाद इस धरती पर सदैव बना रहे। महाराज हिमालय, आपकी आतिथ्य सत्कार की तो धूम ही मची हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। महादेव की बारात, ऐसी बारात न कभी देखी गई न कभी देखी जाएगी। ये दृश्य इतिहास में अमर हो जाएगा। बारात अनोखी थी। भस्म से सने शंकर जी, गले में सर्पहार और उनके गण प्रत्येक अपनी अनोखी पहचान लिए। देखा कभी ऐसा दूल्हा? गले में नाग, शरीर पर भस्म। ऐसा तो सिर्फ कथाओं में सुना था। ये कोई साधारण दूल्हा नहीं, भगवान शंकर हैं। हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम इस पवित्र दृश्य के साक्षी बने हैं। 3 दिनों तक चलने वाले उत्सवों का संगीत, नृत्य, भोजन, हर्षोल्लास और आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण। 3 दिनों के पश्चात विवाह का मुहूर्त आ गया। पार्वती जी अपनी सखियों के साथ हंसी ठिठोली में मग्न हैं, पर उनकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट भी झलकती है। गौरी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। आज आप देवी से भी कम नहीं लग रही हैं। शंकर भगवान जैसे पति कौन नहीं चाहेगा। आप बहुत भाग्यशाली हैं। महादेव, अब आप संकल्प कीजिए। यह विवाह पवित्र बंधन है, एक पवित्र संकल्प। आपका गोत्र क्या है? गोत्र? कभी सोचा नहीं। मेरा गोत्र तो सृष्टि ही है। हंसते हुए पर श्रद्धा के साथ, क्षमा करें महादेव, ये मेरी भूल थी। आप तो स्वयं पर ब्रह्म हैं। जयमाला, फेरे और वचन विधि का दृश्य भावुक, पवित्र और दिव्य। विदाई का वक्त आ गया है। हिमालय और मेना अपनी लाडली पार्वती से बिछड़ने का दुख सह नहीं पा रहे हैं। अभी रुको, थोड़ा और रुको। ये पल जीवन भर याद रहेगा। बेटी, आज से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। अपने पति का सदैव आदर करना, घर के सभी सदस्यों का सम्मान करना। पति, धर्म, स्त्री और संतोष, इन चारों का पालन करो। तुम 2 कुलों की रक्षा करोगी। हमेशा खुश रहना। शंकर जी के विवाह से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। यह सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि जीवन का एक संदेश है। यह विवाह आनंदोत्सव है, जिसमें हंसी ठिठोली का अपना महत्व है। ये हमें सिखाता है कि घर और परिवार की जिम्मेदारी स्त्री और पुरुष दोनों की होती है। यह पति पत्नी के कर्तव्यों का स्मरण कराता है, और ये हमें सिखाता है कि विवाह में कल्याण का भाव होना चाहिए, कुल की रक्षा का भाव होना चाहिए, और सबसे जरूरी प्रेम का भाव होना चाहिए। शंकर जी और पार्वती जी का विवाह एक अद्भुत प्रसंग, एक दिव्य मिलन, एक अनूठा संदेश, जो सदियों से लोगों को प्रेरणा देता आया है और सदियों तक देता रहेगा।